हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लाया हूँ आपके लिए यूनिट 7 इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क के बारे में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है आपके लिए स्पेशल बैच। जो बच्चे नहीं देख रहे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। और ये खासियत है, आज मैं स्पेशल आपके लिए लाया हूँ नेटवर्क में, जैसे नेटस्केयर हो गया, आपका डेलनेट हो गया, इन्फ्लीमेंट हो गया, नेस्डॉक हो गया, बहुत सारे कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन बच्चे लोग जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चे लोग आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, फोर्थ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कोलैबोरेटिव नेटवर्क ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियन। इसका आंसर बच्चे लोग बताएं। इसका आंसर होगा सी, क्वेश्चन पॉइंट इज ए कोलैबोरेटिव नेटवर्क ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरी, जबकि इन्फ्लीमेंट एक विश्वविद्यालय स्तर पर इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है। बच्चे लोग इसके नोट डाउन कर लें क्योंकि आपको एग्जाम में आने की संभावना है। तथा वर्ल्ड कैट एक यूनियन कैटलॉग है जो OCLC के द्वारा 1998 में प्रतिपादित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे लोग, आप इसको कर लीजिएगा नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ग्लोबल के बारे में जान लेते हैं। ग्लोबल एक एजुकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको दिसंबर 2006 में पाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये यूनाइटेड स्टेट में है अभी फिलहाल, वाशिंगटन में। इन्फ्लुएंट क्या है, इंपॉर्टेंट वेरी क्वेश्चन है। इन्फ्लुएंट इसका फुल फॉर्म होगा नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन। ये देख सकते हैं आप, 2019-20 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो बिहार लाइब्रेरियन में आने की संभावना है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, इन्फ्लुएंट के बारे में कि किसके द्वारा स्थापित है। UGC के परियोजना, जिसका उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालय ग्रंथों में व अनुसंधान संस्था ग्रंथालय के प्रभावी संचार हेतु नेटवर्क की स्थापना करना। इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क का राष्ट्रीय केंद्र अहमदाबाद गुजरात विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है, वर्तमान में गांधीनगर में है। इन्फ्लुएंट एक विशाल तंत्र है जो कंप्यूटर और सूचना तकनीकों के माध्यम से ग्रंथालय और सूचना केंद्र के आधुनिकीकरण हेतु उत्तरदायित्व है। तो इन्फ्लुएंट आप समझ सकते हैं कि UGC द्वारा बनाया गया है और किसके लिए, नेटवर्क स्कूल के द्वारा बनाया गया है। चलिए 6 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन इन पब्लिश बाय। इसका आंसर बच्चे लोग बताएं। आप मेरे आंसर बताने से पहले हो सके तो इसका आंसर जवाब दे दे। चलिए इस नेस्केयर के बारे में विस्तार से समझते हैं। नेस्केयर क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स है। 30 सितंबर 2002 को इसको नेस्कॉम एंड नेस्डॉक को विलय कर मतलब मिलाकर आपको ये अस्तित्व में आया। कब आया? 2002 में आया है। तो इसको नेस्कॉम और नेस्डॉक को मिलाकर तो ये 1954 में नेस्डॉक द्वारा एनाउंस ऑफ लाइब्रेरी साइंस प्रकाशित नेस्डॉक के प्रथम संस्करण के रूप में प्रकाशित हुआ। 1964 में ये टाइटल के अलायंस ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन किया गया और 2001 में अलायंस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी किया गया और 2012 में इसका 59 वॉल्यूम प्रकाशित किया गया। नेस्केयर द्वारा 18 अन्य जर्नल तथा 3 मैगजीन प्रकाशित होती है। और इम्पॉर्टेंट है, आप ये PDF मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ललीन एकेडमी 2.0 जो बनने वाला है। आप उम्मीद ना छोड़ें, मैं बना कर रखूँगा। चलिए शोध गंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। शोध गंगा क्या है? शोध गंगा एक थीसिस है। क्या है थीसिस? मैं बता देता हूँ। शोध गंगा इंपॉर्टेंट है। शोध गंगा इन्फ्लुएंट के केंद्र द्वारा स्थापित इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस है। शोध प्रबंध का डिजिटल रिपोजिटरी है। शोध गंगा प्रत्येक विश्वविद्यालय में शैक्षणिक संचालन की प्रकृति करता है। यह विश्वविद्यालय के छात्रों को अनुसंधान आदि कॉलेज में जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देसी डॉग, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चे लोग। चलिए देसी डॉग के बारे में जानते हैं। क्या है को पहले क्या कहा जाता था, मतलब नाउ एज द, पहले क्या बोला जाता था? इसका आंसर होगा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सेंट्रल बोला जाता था पहले। चलिए देसी डॉग के बारे में विस्तार से समझते हैं क्योंकि ये एग्जाम में आने की संभावना है। देखिए बच्चे लोग, UGC नेट में जो पूछा गया है, खासतौर पे BPSC में भी पूछ सकता है, तो इसे नोट डाउन जरूर कर ले। देसी डॉग को पहले साइंटिफिक इंफॉर्मेशन
ब्यूरो के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के नाम से जाना जाता है। ये इसका प्रतिपादन कब हुआ? तो 1970 में हुआ था। 29 जुलाई 1970 में किया गया था। वर्तमान समय में डायरेक्टर अलका सूरी है। देसी डॉग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का एक भाग है। देसी डॉग डीआरडीओ का एक भाग है, तो इसको नोट डाउन जरूर कर ले बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 9 क्वेश्चन पे आते हैं। निस केयर वेरी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सर्विस प्रोडक्ट ऑफ निस केयर? इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा साइंस। इसका आंसर होगा साइंस साइंटेशन इंडेक्स होगा इसका आंसर। चलिए विस्तार से समझते हैं 9 क्वेश्चन का। ये इसका 1900 प्रकाशन 1961 में हुआ था। 1961 में इसका प्रकाशन हुआ था। यह त्रैमासिक पत्रिका है, खासतौर पे याद रखिएगा। तो इसमें ज़्यादा विस्तार से कुछ है नहीं, तो इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा। चलिए 10वां क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चे लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करने से हौसला बढ़ता है। भारत में प्रथम लाइब्रेरी नेटवर्क होने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में प्रथम लाइब्रेरी नेटवर्क होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो बच्चे लोग इसका आंसर हम पूछे थे पोस्ट यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट डाल के। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे डेलनेट मांगने का ऑप्शन कर रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर नहीं होगा। इसमें होगा नेट होगा। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंट्रल नेटवर्क 1977 में आया था। और डेलनेट कब आया था? 1988 में आया था। बच्चे लोग इसको नोट डाउन कर ले। ज़्यादातर बच्चे डेलनेट मारने का कोशिश करते हैं। और इन्फ्लेमेट देख सकते हैं 1991 में आया था। और कैबिलेट आया था 1986 में आया था। तो आपको सबसे पहले क्या होगा आंसर, आपको हम जो बताए नोट डाउन जरूर कर लें। डेलनेट, चलिए डेलनेट के बारे में जैसे हम अभी विस्तार से बताए थे, डेवलपिंग पूरा नाम दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क है। इसकी शुरुआत जनवरी 1988 1988 में हुआ था। इंडिया इंटरनेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी में किया गया। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेस्ट द्वारा समर्थित है था। चलिए विस्तार से समझते हैं। बच्चे लोग इंग्लिश में तो क्वेश्चन है ही, बट हम क्या करें, हिंदी में बताया गया है, तो मैं इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप क्वेश्चन को ही आंसर में देख सकते हैं। चलिए नैकलिन के द्वारा क्या प्रायोजित है, तो इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। नैकलिन, इसका आंसर होगा ए डेलनेट। क्यों डेलनेट से जुड़ा है? तो डेलनेट भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र डेलनेट नेटवर्क की स्थापना सबसे पहले नेतृत्व किया गया था जनवरी 1988 में स्थित ग्रंथालय के संसाधन सहभागिता व नेटवर्किंग पर विचार विमर्श आयोजन किया। चलिए इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते चलूँगा। इन्फ्लुएंट के बारे में विस्तार से समझते हैं। 12 क्वेश्चन जो यस नो है, तो मैं चाहूँगा कि छोड़ने के लिए आगे बढ़ते बच्चे लोग। चलिए 14 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, महामैराथन मैं फिर से पार्ट 3 लाने वाला हूँ। जो बच्चे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। महामैराथन आपका कुछ दिनों में फिर से मैं लाने वाला हूँ। चलिए क्या है इन्फ्लुएट? रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस डेवलप बाय इन्फ्लुएट इज नाउ एज। इसका आंसर होगा सी शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री क्या है? शोध गंगा के बारे में आपको बता चुके हैं क्या है। ये शोध गंगोत्री है, तो दोनों में बहुत ही डिफरेंट है, तो बच्चे लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर लें। चलिए इन्फ्लुएट द्वारा निर्मित डाटाबेस रिसर्च इन प्रोग्रेस शोध गंगोत्री कहलाता है। विद्यानिधि इंडियन डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स 33 है। शोध गंगा, चलिए फिर से मैं बता देता हूँ शोध गंगा का क्या है। भारतीय शोध का एक भंडार भारतीय विश्वविद्यालय में प्रस्तुत शोध पत्रों और शोध प्रबंधों का एक डिजिटल भंडार है। इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएट सेंटर द्वारा बनाया गया है, जो भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का अंतर विश्वविद्यालय केंद्र में शुरू गुजरात में इसका है, गांधीनगर में है। जैसे मैं आपको बताए थे गांधीनगर में है। NDL क्या है? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। यह भारत की राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय है। NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन पे आते हैं। कन्वेंशन ऑफ
ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन ऑर्गेनाइज्ड बाय होम, किसके द्वारा है? तो इन्फ्लीवेट के द्वारा। आपको इन्फ्लीवेट के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी लेनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में है की संभावना पूछा जा सकता है। विश्वविद्यालय के सहयोग से देश के विभिन्न देशों में इन्फ्लीवेट केंद्र द्वारा आयोजित एक द्विवर्षीय सम्मेलन है कैलिबर, और 1994 में शुरू किया गया था। यह सम्मेलन अनुसंधान के तकनीकी कार्यों पर ऊंचा गुणवत्ता एवं रिपोर्ट आमंत्रित करता है। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फ्लीवेट के बारे में फिर से पूछा जा रहा है। आपको ऐसा मैं कोशिश कर दूंगा कि एक ही क्वेश्चन को 4-5 बार रिपीट करने से आपको याद हो या ना हो, आपको याद हो ही जाएगा। और मेरे साथ जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करते रहे। क्या है? इन्फ्लीवेट इज़ रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी विच ऑफ द कंट्री। ये किस कंट्री का है? तो आपको पता होना चाहिए, इंडिया का है। चलिए, इन्फ्लीवेट के बारे में जैसे हम आपको कई बार बता चुके हैं, इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है, गुजरात में गांधीनगर में स्थित मानव संसाधन विकास मंत्रालय अंतर्गत भारत में है और भारत अनुदान यूजीसी के द्वारा स्वतंत्र विश्वविद्यालय केंद्र है। इन्फ्लीवेट 1991 में बना था। राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत किया गया 1996 में। यह स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र बन गया। तो इसको नोट डाउन जरूर कर लें बच्चे लोग, आपको बहुत ही फायदा होगा। नेस्डॉक के बारे में कुछ विस्तार से समझ लेते हैं। क्या है नेस्डॉक? नेस्डॉक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, कोई भी टीचर आपको इतना नहीं बताने वाला, आधा बताएगा, मतलब 50% बताएगा और फिर बोलेगा कि आप क्लास लीजिए। तो बच्चे लोग, मैं नहीं चाहता ऐसा कोई क्लास लें, यूट्यूब पे ही आपको सारा क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा, बीपीएससी कन्फर्म है। बस आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़रूर। नेस्डॉक एक विलय नेस्कॉम से हुआ है। नेस्केयर के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रीय विज्ञान संचार सूचना स्रोत निस्केयर, राष्ट्रीय विज्ञान संचार स्थान तथा भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र के दिनांक 30 सितंबर 2002 में विलय के पश्चात अस्तित्व में आया। तो याद रखिएगा बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई पाठशाला, ई पाठशाला इज ए प्रोडक्ट ऑफ, इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा निकनेट का है। चलिए विस्तार से समझते हैं निकनेट का क्या है। ई पाठशाला मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परीक्षण परिषद द्वारा संयुक्त रूप से शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? 2015 में शुरू किया गया था। 7 नवंबर 2015 को किया गया था। तो बच्चे लोग नोट डाउन जरूर कर लें अपने। 20 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आफ्टर 1991 डेलनेट इज नाउ बाई। 1991 में आपको पता होना चाहिए कि डेलनेट बना है और ये दिल्ली डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। तो विस्तार से समझते हैं। जैसे कि हम आपको डेलनेट के बारे में बताएं कि डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क पूर्व दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क से जाना जाता था। निस्ता 1998 में किया गया था। इसके विकास में निसात के अलावा NIC द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया। शुरुआत में इसके अंतर्गत दिल्ली में 30 पुस्तकालय को जोड़ा गया था और डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कर दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, विस्तार से समझते चलिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा बच्चे लोग। ओह वेरी इंपॉर्टेंट, ये VBI क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है। ये बिहार लाइब्रेरियन बनने की संभावना है। नेशनल एजेंसी इन इंडिया किसका है भाई? ISSN का। इसका फुल फॉर्म बताएं बच्चे लोग, इसका फुल फॉर्म बताएं ISSN का। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होगा। विस्तार से समझते हैं ये किसके द्वारा किया जाता है और क्या है ये। तो इसका आंसर होता है IS। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर वह संख्या है जो धारावाही सीरियल को पहचान प्रदान करता है। यह अंकों का एक कोड है जो 8 अंकों से बना रहता है। देखिएगा, एक ISBN नंबर है जो 13 अंकों का बना रहता है ये, परंतु ISSN है तो ये 8 अंकों का बना रहता है। चलिए, विश्व भर में इसे पहचान चिन्ह के रूप में प्रकाशन पुस्तकालय बारकोडिंग के रूप में जाना जाता है। निस्केयर के बारे में जानते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स की स्थापना निस्केयर की 2 अग्रणीय सूचना निस्कॉम तथा निस्डॉक के विलय करके 2002 में निस्केयर बनाया गया था। अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज कुमार पेटरिया है। तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन जरूर कर लें। शोध गंगोत्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 23 क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए, रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस इन इंडिया 23 क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा शोध गंगोत्री होगा। शोध गंगा अलग है और शोध गंगोत्री अलग है। बच्चों लोग याद रखिएगा, शोध गंगोत्री किसे बोलते हैं। ये नई पहल है जो शोध गंगा की सराहना, मतलब सराहना ही करती है, ठीक है। जबकि शोध गंगा भारत में विश्वविद्यालय में प्रस्तुत पूर्ण पाठक शोध का भंडार है। शोध गंगोत्री पीएचडी कार्यक्रम के लिए। चलिए 24 क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा होता है? तो निस केयर के द्वारा होता है। निस केयर, निस डॉग के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे लोग, आप देख सकते हैं। निस केयर के बारे में विस्तार से समझते हैं। निस केयर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स है। और कब बना है? 30 सितंबर 2002 में बना है। किसके? दो मिलन से बना है। निस्कॉम और नेसडॉक को मिलाकर आपको निस केयर बनाया गया है। बच्चे लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बच्चे हमारे साथ मिलकर कर लेता है, मैं गारंटी करता हूं उनका बिहार लाइब्रेरियन का नेट भी क्वालिफाई हो जाएगा। यूजीसी नेट भी आप चाहें तो टारगेट ले सकते हैं, मैं क्वालिफाई करवा दूंगा आपके साथ। क्योंकि ये कुछ बच्चे लोग नेट का एग्ज़ाम दिए थे तो मेरे क्वेश्चन से कुछ मैचिंग हुआ था क्वेश्चन। तो हो सके तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और प्लेलिस्ट को लाइक करें और वीडियो को भी लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी बच्चे लोग। कैबिनेट को बनाने का संभावित प्रतिवेदन किस संघ ने तैयार किया? इसका आंसर होगा निस्टा द्वारा किया गया था। निस्टा क्या है? तो द नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो इंपॉर्टेंट बच्चे लोग 1993 1993 को बना था। बच्चे लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए, जैसे कि वित्त मदद से कैबिनेट कोलकाता लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना हुई थी। बच्चे लोग इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता नहीं होगा कि इतना एग्जाम में आने की संभावना है। डेलनेट के बारे में, स्टैंडर्ड 4 का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। हम आपको डेलनेट के बारे में विस्तार से कई बार बता चुके हैं। डेलनेट डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क का है। इसका पूरा नाम दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था। इसकी स्थापना 1988 में हुआ। इंडियन इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी में किया गया। डेलनेट का विकास निस्टा नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और NIST के सहयोग से किया गया। किसके द्वारा? निस्टा द्वारा और NIC मतलब इसके द्वारा किया गया। डेलनेट का स्थापना हुआ। तो बच्चे लोग इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें और कमेंट भी करें कैसा लग रहा है वीडियो। चलिए 27 क्वेश्चन मैं फटाफट 20 मिनट में आपको सोचिए कि 20 क्वेश्चन करवा देते हैं और ज़्यादातर टीचर आपको 1 घंटा में मात्र 20 ही क्वेश्चन करवाता है। तो सोचिए डिफरेंट, आपको टाइम भी बचाते हैं। टाइम मतलब 4th लॉ, 5 लॉ आपको लॉ याद होना चाहिए। तो बच्चे लोग OCLC द्वारा 5 लॉ कुछ चेंजिंग है, तो 5 लॉ में क्या चेंजिंग है आप कमेंट में करके बताएं कि OCLC क्या चेंज किया है 5 लॉ को। तो चलिए आप कमेंट में जवाब कीजिए, तब तक हम 27 क्वेश्चन बताते हैं। लाइब्रेरी नेटवर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइब्रेरी नेटवर्क? क्या है लाइब्रेरी नेटवर्क? डेलनेट एंड OCLC। OCLC के बारे में हम आपको बताए हैं कि नहीं, हम आपको विस्तार से समझा देंगे स्पेशल एक क्लास में। डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, डेलनेट का पूरा नाम दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था। इसकी स्थापना 1998 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में किया गया। सोचिए एक ही क्वेश्चन को हम आपको कई बार करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि आपको याद हो जाए। जैसे कि फिर हम आपको बता रहे हैं निस्टा द्वारा और NIC के द्वारा किया गया इसको है। और इसका मुख्यालय अभी कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, ठीक है। और डेलनेट एशिया 2 का प्रयोग भी करता है, ठीक है। इसका उद्देश्य केंद्रीय ऑनलाइन संघ सूची तैयार करना है। और चलिए OCLC के बारे में 2 मिनट बता देते हैं, फिर आपको इसका OCLC का स्पेशल क्लास। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है। इसकी स्थापना 1967 में किया गया था। 1967 में किया गया था। फेडरेशन किलगोर के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय डबलिन में है। ओहिया US में है। ओहिया इसका कॉलेज भी बना था। इसका स्पेशल OCLC का उत्पादन निम्न से वर्ल्ड कैट आता है, वेब जैक्सन है। तो इसको हो सके तो एग्जाम में आ भी सकता है। तो बच्चे लोग आप इंपॉर्टेंट रखिए। चलिए हम जैसे कि आपको बताएं वेरी इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन ISSN नंबर कितने अंकों का होता है? हम जैसे आपको बताए थे स्टार्टिंग में ही कि 8 अंकों का होता है, लेकिन ISBN नंबर कितने अंकों का होता है? हम आपको बताए हैं 13 नंबर का होता है। लेकिन 2007 के पहले आपका 10 नंबर में था, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को याद रखिएगा। जैसे कि हम आपको दिख रहा होगा ISBN नंबर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है और ये 8 अंकों कोड में था।
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इतना बढ़िया क्वेश्चन आपको कोई और टीचर नहीं करवा सकता है। चलिए 29 क्वेश्चन पे आते हैं। शोध गंगा एक राष्ट्रीय स्तर पर भंडार है, क्या है? ई थेसिस है, जैसे हम आपको कई बार बता चुके हैं। ई थेसिस एक प्रकार का इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाते जा रहे हैं आपको। शोध गंगा हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में हो सके। आजकल का एग्ज़ाम मैं बता देता हूँ, ज़्यादातर राजस्थान का एग्ज़ाम देखेंगे तो क्लासिफिकेशन और कैटलॉग पे ज़्यादा क्वेश्चन होता था। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए, बिहार में जब इसके पिछले वाले एग्ज़ाम हुआ था, बिहार में 2008 में हो या 2013 में भी हुआ था, तो उस टाइम भी आपको क्लासिफिकेशन और कैटलॉग पे ज़्यादा फोकस किया गया था। परंतु इस बार से ज़्यादा बच्चे पढ़ने लगे हैं और ख़ास तौर पे डेवलप भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसके खातिर आजकल ये नेटवर्क का ज़्यादा ही जोड़ है। तो मतलब नेटवर्क से ज़्यादा संभावना है आपका क्वेश्चन आने का। बच्चे लोग, लाइब्रेरी लीबर शब्द से बना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो चुका है आपका। इंपॉर्टेंट है कि आप कितना पढ़ें, आप ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। चलिए 30 क्वेश्चन पे आते हैं। इंडेस्ट क्या है? यह एक लाइब्रेरी कंसोर्टिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, जो बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख के बैठे हैं तो आप मेरा क्वेश्चन का जवाब दें। इसमें जो बच्चे क्वेश्चन का जवाब देंगे मतलब उनका संभावना है एग्जाम होने का। चलिए, इंडिया इंटरनेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। कंसोर्टियम की स्थापना 2003 में किया गया था। कंसोर्टियम की स्थापना 2003 में मानव विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त विशेष सामूहिक सिफारिश पे की गई थी। तो बच्चे लोग इंपॉर्टेंट है, 2005 में कंसोर्टिया के रूप में नियमित कर दिया गया था। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको जो रहेगा मैं बताते चलूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR द्वारा बनाया गया था? तो नैसडॉक बनाया गया था, नैसडॉक बनाया गया था। बच्चे लोग, मैं सच में अनुरोध करता हूँ, DSSB का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मारें। जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप नहीं देखते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र, जो पूरा सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र के नाम से जाना जाता है, 1970 में भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद में है। चलिए, नेस्डॉक संदर्भ सामग्री एवं शोध सामग्री एकत्रित की जाती है इसके द्वारा। क्वेश्चन पढ़े, इन्फॉर्मेशन रक्षा अध्यक्ष के संबंधित सूचना द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। किसके द्वारा कराई जाती है? तो सॉरी बच्चे, इसका आंसर थोड़ा सा धुंधला आ गया। PDF डेसीडॉक के द्वारा किए गए थे। डेसीडॉक को आपको बताएं कि 1970 में आपका इसका स्थापना हुआ है। इन्फ्लुएंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 33 क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोग्राम वाज इन्वाइटेड वाई, किसके द्वारा? तो UGC द्वारा बनाया गया था। ये परियोजना है जिसका उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालय ग्रंथालय में अनुसंधान संस्था के मध्य प्रारंभिक हेतु नेटवर्क की स्थापना करना, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बच्चे लोग, आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक नोट डाउन जरूर करते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। 34 क्वेश्चन पे आते हैं। विदेशी पत्रिका के अधिग्रहण की केंद्रीकृत योजना का संचालन किया जाता है। क्या किया जाता है? योजना का संचालन किया जाता है, तो NIST द्वारा किया जाता है। चलिए पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग नेटवर्क इज नॉट प्राइमरी और एकेडमिक पर्पस? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा बता सकते हैं आप लोग बच्चे लोग? आप लोग नहीं बता सकते। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंट्रल नेटवर्क नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंट्रल एशिया खेलों के अवसर पर फिल्म कमीशन भारत सरकार द्वारा 1975 में 1975 में स्थापित किया गया था। बच्चे लोग, कई बच्चे लोग कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश में बताएं, तो मैं क्या कर सकता हूं, क्वेश्चन इंग्लिश में प्रोवाइड करवा चुका हूं, लेकिन परंतु कहीं कहीं इंग्लिश में आपको आंसर नहीं मिल पाता, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इतना मेहनत कर रहे हैं बच्चे लोग, आपको लाइक तो एक बनता है। निस्ता, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है। बच्चे लोग, इतना मेहनत है तो आपको ज़रूर से ज़रूर आपको एक वीडियो को लाइक करना ज़रूर बनता है। चलिए, क्या है भाई? डेलनेट। आपको डेलनेट के बारे में कई बार बता चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब डेलनेट के बारे में कितना बताएं आपको। चलिए, इन्फिस्टा डेवलप बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? जो बच्चे जानते हैं कमेंट में करके बताएं। बहुत ही बच्चे लोग पढ़ के लाए हैं ना, तो कमेंट में करें इसका आंसर। मैं भी देखना चाहता हूँ कौन बच्चे ज़्यादा पढ़ के बैठे हैं। छोड़िए, पता है कि आपसे जवाब नहीं मिलने वाला। इसका आंसर D होगा, इन्फ्लुएंट सेंट्रल इन्फिनिस्टा
नाम से पोर्टल विकसित किया गया था, पोर्टल खोला गया था जो उपयोग के आंकड़े को गिनती निगरानी के लिए विभिन्न ई संसाधन सदस्य संस्था के लिए सुबल है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो था आप इम्पॉर्टेंट रखें प्रीवियस ईयर, और ख़ास तौर पे एग्ज़ाम आने वाला है तो हम आपको बता दूं कि आप एग्ज़ाम से पहले आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें, और साथ में मेरा टेलीग्राम मैं प्रोवाइड करवा दूंगा 2.0 ललीना एकेडमिक 2.0। ललीना एकेडमी पे मत जुड़ना क्योंकि वो उनका सर का जीके स्पेशल चलता है, तो वो सर बोले कि आप अलग चैनल बना के हम आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वो सर बना रहे हैं, कुछ दिनों में वो कर देंगे प्रोवाइड आपके बच्चे लोग। मैं चाहता हूँ कि बहुत परेशानी हो रही है आप लोगों को, तो इस परेशानी को दूर कर देंगे। श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तक में हो सकता है, इसका आंसर बताएं बच्चे लोग। ISSN मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होगा, ठीक है। तो ये 8 अंकों का था। चलिए ISBN नंबर के बारे में हम आपको कई बार बता रहे थे, लेकिन आपको विस्तार से समझाते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होगा, प्रत्येक पुस्तक के प्रदान किए जाने वाले विशिष्ट पहचान की संख्या है। इसे पिता डेविड विकेयर को दी जाती है। 1 नवंबर 2007 को ISBN नंबर 13 अंकों का हो गया था, जैसे हम आपको बता चुके हैं, और 2007 के पहले आपका 10 अंकों का था, तथा अभी 5 भागों में विभक्त है। ISBN राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती है। तो बच्चे लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए 44 क्वेश्चन पे आते हैं। 42 क्वेश्चन पे UGC इन्फ्लेवेट सेंट्रल इंस्टीट्यूट एट द, इसका आंसर होगा गांधीनगर में, आपको बता चुके हैं, गुजरात में स्थित है। UGC द्वारा परियोजना है, गुजरात में गांधीनगर में स्थित है। ई ग्रंथालय 43 क्वेश्चन, ई ग्रंथालय क्या है? ई ग्रंथालय किसने विकसित की? तो ई ग्रंथालय आपको बताया भी है, NIC के द्वारा विकसित की गई थी। ये क्या है? लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग के लिए एक डिजिटल एजेंडा है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने एकत्रित पुस्तकालय प्रबंध सॉफ्टवेयर है। चलिए 44 क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड पब्लिकेशन बाय, ओहो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट कब आया है? तो इसका आंसर होगा 1965 में आया है, 1965 में आया है। चलिए निस्केयर के द्वारा विस्तार से समझते हैं। निस्केयर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स होता है। 30 सितंबर इंपॉर्टेंट रखिएगा 2002 में राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्था ने। चलिए निस्केयर के बारे में हो गया, आगे विस्तार से समझते हैं आपको। चलिए 45 क्वेश्चन पे आते हैं। इन्फ्लेवेट, जैसे आपको कई बार बता चुके हैं, न्यूज़लेटर स्टैंडर्ड इट इज़ पब्लिश्ड बाय, इसका आंसर बताएं बच्चे लोग। इसका आंसर होगा 1995 में किया गया था। कुछ पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क 1991 में इसकी स्थापना की गई थी, और यह भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केंद्र है। यह UGC द्वारा गुजरात विश्वविद्यालय गांधीनगर, अभी जैसे जस्ट आपसे पूछे थे कहाँ है, तो गांधीनगर में अहमदाबाद के अपने क्वार्टर के साथ किया गया था। एक प्रमुख राष्ट्रीय परंपरा है। चलिए जैसे हम आपको बता चुके हैं क्या है, जैसे कि इसका 1995 में त्रैमासिक रूप से शुभ क्रिया, वर्तमान समय में तक इसे 26वां वॉल्यूम में 2 खंडों में प्रकाशित किया जा चुका है। तो ये सब क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और अभी भी करवाने वाले हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहे। 46 क्वेश्चन बच्चे लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने का एक ही रीज़न है, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट रहेगा, तो मतलब एग्जाम में आपको स्टेट हो या कोई भी एग्जाम हो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को देख कर पता चल रहा होगा KBS और NBS और DSSB का कि किस लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको संभावना लग रहा होगा कि किस लेवल का आपको BPSC में भी आ सकता है। तो चलिए इंपॉर्टेंट था, आपको इसलिए बता रहे थे। डेसीडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अवधिकता क्या है? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए था, द्वैमासिक था, अब कहीं कहीं त्रैमासिक भी बताता है, लेकिन कोई बात नहीं। इसका डेसीडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अंतर्राष्ट्रीय पीयर रिव्यू ओपन एक्सेस जर्नल है, जो लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान को लागू होने के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी के हाल में घटनाओं क्रमों को लाने का प्रयास करता है। यह लाइब्रेरियन पर लेख और सूचना परिश्रम के लिए करता है। छोड़िए इंपॉर्टेंट है। डेसीडॉक बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बच्चे लोग आज के लिए इतना ही, फिर लगता है कि बहुत क्वेश्चन है, 1-2 घंटा क्लास हो जाएगा, तो हम आपको लग रहा है कि फिर भी कंप्लीट करवा ही देते हैं हम आपको। चलिए 55 क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं हम आपको। इन्फ्लेवेट द्वारा विकसित
पुस्तक प्रबंध सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो ये बच्चे लोग हम आपके लिए स्पेशल क्लास में छोड़े थे कि ये बच्चे लोग, ये केबीएस का क्वेश्चन है, बहुत बच्चे पढ़ लिख के बैठे हैं, तो इसका जवाब दे कमेंट में करके। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दे दूंगा। इसके पहले हम आपको कुछ और बता देते हैं। 54 क्वेश्चन, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट ISA पब्लिश्ड बाय इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट किसके द्वारा है? तो इंडियन एब्स्ट्रैक्ट IS किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो निस्केयर के द्वारा होता है। तो उसको निस्केयर क्या बोलते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। 30 सितंबर 2002 को राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्था निस्कॉम और नैसडॉक को भारतीय वैज्ञानिक प्रतिबंध के प्रलेख में रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन साइंस हो गया, 54 क्वेश्चन पे आगे हो गया। सोचने कंप्लीट ही कर देना बच्चे लोग आप लोग को। 52 क्वेश्चन पे आते हैं कंप्लीट, और 55 क्वेश्चन का जवाब आप जरूर कमेंट में करके जरूर दें। ये आपका बस लास्ट है क्वेश्चन, ज़्यादा टेंशन ना लें कि आपको ज़्यादा पढ़ा रहे हैं सर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। भारत सरकार 52 क्वेश्चन। भारत सरकार भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक आलेखन केंद्र निस्डॉक की स्थापना किसकी सहायता से की थी? निस्डॉक की स्थापना किसके द्वारा? तो आपको पता होना चाहिए था, यूनेस्को के द्वारा की गई थी। निस्डॉक इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना 1952 में की गई थी, यूनेस्को के सहयोग से की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अभी स्थित है। तो बच्चे लोग लाइक करें वीडियो को जरूर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और बच्चे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो।